हेलो फ्रेंड्स, संकल्प वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है रीजनिंग का, जो कि चैप्टर है डाइस। पासा से संबंधित क्वेश्चन। पासा से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको डाइस से मिलेगा ही मिलेगा। अब बहुत ही कम समय में कैसे बनेगा, एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, कम टाइम में बनेगा, बस सेकेंड में बनेगा। बस एक एक चीज को बस ध्यानपूर्वक देखते जाइए, क्लास को एकदम मन से करते जाइए, देखते जाइए, पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग डाइस पासा से संबंधित क्वेश्चन को। डाइस क्या होता है? डाइस इज अ क्यूब। डाइस क्या होता है? घन होता है, क्यूब होता है। डाइस क्या होता है? क्यूब यानी घन होता है। डाइस है 1 2 3, इस पे 3 सरफेस है। ऐसे डाइस में टोटल सरफेस कितने होता है? डाइस एक क्यूब है और क्यूब में टोटल सरफेस 6, तो डाइस में भी टोटल के सरफेस कितने होंगे? 6 होंगे। लेकिन जो मूलतः जो फेस दिखाई देता है डाइस का, वो 3 सतह। फ्रंट, ये जो सामने का है कौन है? फ्रंट साइड, टॉप साइड, और ये राइट है। ये फ्रंट, टॉप, राइट। बेसिकली जो डाइस को हम एक तरफ से देखते हैं, यही 3 सतह दिखाई देता है। और 3 सतह क्या होता है? हिडन होता है, यानी छुपा हुआ होता है। 3 सतह दिखता है और इसके पीछे, जैसे कि एक है, इसके ऑपोजिट एक सरफेस होगा। ऊपर टॉप है तो नीचे एक बॉटम होगा जो नहीं दिख रहा है। 3 इधर राइट हैंड साइड में क्या है? 3 है, तो जस्ट इसके अपोजिट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो कहने का मतलब है कि 3 सरफेस दिखाई देता है और 3 सरफेस नहीं दिखाई देता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, जो 3 सरफेस नहीं दिखाई देता, यानी कहने का मतलब जो हिडन सरफेस रहता है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक एक करके बारी बारी से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली 4 टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फर्स्ट है गिवन वन सरफेस। जब डाइस में एक सरफेस दे दिया जाएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन। गिवन 2 सरफेसेस, गिवन 2 सरफेसेस मतलब डाइस में क्या है, जब 2 सरफेस दिया रहेगा, उससे संबंधित क्वेश्चन। थर्ड, गिवन more than 2 surfaces, जब 2 से अधिक सरफेस दिया रहेगा, एक ही डाइस है लेकिन उसमें 2 से अधिक सरफेस दिया रहेगा, उससे संबंधित क्वेश्चन। और लास्ट है ओपन डाइस। ओपन डाइस, ओपन डाइस से संबंधित क्वेश्चन। एक एक करके बारी बारी से हम लोग पढ़ते जाएंगे। 1 सरफेस, 2 सरफेस, मोर देन 2 सरफेस, ओपन डाइस। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है वो क्या लिखे हैं, लेकिन बारी बारी से जब इसका एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि लिखे क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गिवन 1 सरफेस। हम लोग अब पढ़ेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में है व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन। कहने का मतलब है कि जब डाइस का एक सरफेस दिया हुआ है, एक पोजीशन दिया हुआ हो, जैसे कि ये डाइस है, 3 सरफेस क्या है? विजुअल है, और 3 सरफेस क्या है? हिडन, यानी छिपा हुआ है। 1 2 3 जो हमको सामने दिख रहा है, तो एग्जाम में जो पूछता है हिडन सरफेस से पूछता है। कहने का मतलब है एक के अपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर होगा, 2 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा, जैसे कि 2 क्या है? टॉप पे है, तो ठीक इसके बॉटम में एक सरफेस होगा, तो उस पे कौन सा नंबर होगा? 3 है, तो 3 क्या राइट हैंड साइड में है, तो जस्ट इसके अपोजिट, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर होगा उसके सरफेस पे। तो कैसे पता करेंगे हम के सरफेस कौन होगा, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा और 3 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे पढ़ा जाए, कैसे कम टाइम में कैसे इसको सीखा जाए।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो डाइस होता है वो डाइस 3 प्रकार का, हम लोग जो डाइस पढ़ रहे हैं डाइस क्या 2 प्रकार के डाइस होते हैं। स्टैंडर्ड डाइस दूसरा जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या कहता है कि वैसा डाइस जिसके अपोजिट सरफेस का सम कितना होना चाहिए 7। अपोजिट सरफेस कहने का मतलब विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। जैसे सपोज 1 है, जैसे कि टॉप पे यहाँ क्या 1 है तो इसके अपोजिट कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, मतलब दोनों को ऐड करने पर कितना 7 होना चाहिए। तो डाइस कैसा हो जाएगा स्टैंडर्ड हो जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस कैसे होगा कि दोनों का सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर 7, मतलब यहाँ 1 है इसके विपरीत कितना चाहिए 6 होना चाहिए तो 7 होगा। अगर किसी सरफेस पे 2 लिखा हुआ है तो इसके अपोजिट कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड होने के लिए 5 होना चाहिए, तब ना 5 और 2 7 होगा। यदि 4 है तो अपोजिट सरफेस पे कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि दो विपरीत सतहों पर जो अंक है उसका योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। तो वैसा डाइस कैसा होगा स्टैंडर्ड डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस। फिर एक होता है जनरल डाइस। तो जनरल डाइस कहने का मतलब होता है कि दो पड़ोसी सतहों, किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग यदि 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो जनरल डाइस हो जाएगा। तीन चार दो एग्जाम में ऐसे भी दे देगा, डाइस बना देगा, पूछेगा जनरल है या स्टैंडर्ड है। किसी भी दो विपरीत, किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग यदि 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो जनरल डाइस। 4 और 3 7, 3 और 2 5, 4 और 2 छोड़, मतलब किसी भी दो को जोड़ देंगे और 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जनरल डाइस हो जाएगा। 4 और 3 7 तो क्या हो जाएगा जनरल डाइस। जुड़िए 5 और 1 6 नहीं, 5 और 2 7। जैसे ही 7 हमको मिल गया डाइस कैसा हो जाएगा जनरल डाइस हो जाएगा। किसी भी दो, कोई जरूरी नहीं कोई भी दो, किसी भी तरह से दो जोड़ेंगे अगर 7 हो गया तो क्या हो जाएगा जनरल डाइस हो जाएगा। अगर जो 7 पड़ोसी सतहों का यदि 7 नहीं होगा तो जनरल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड हो जाएगा। पड़ोसी सतहों का योग 7 हो गया तो जनरल, और नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड। जैसे इसका एग्जांपल स्टैंडर्ड का 1 2 3 1 2 3 1 2 जोड़िए तो 3 1 4 2 1 3 3 और 2 5। कहीं भी जोड़कर 7 आया, 7 जोड़कर नहीं आया तो कहने का मतलब है कि जनरल डाइस नहीं है। तो जब जनरल डाइस नहीं है तो क्या बच गया स्टैंडर्ड। तो डाइस कैसा है स्टैंडर्ड डाइस है। अगर इसमें पूछेगा 1 के विपरीत तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस करने का मतलब क्या अपोजिट सरफेस, विपरीत सतहों का ये कितना 7 होना चाहिए। 1 है तो इसके अपोजिट क्या होगा 6, 2 है तो नीचे क्या होना चाहिए 5 होगा तब ना, 5 और 2 7। इधर 3 है तो इसके अपोजिट क्या होना चाहिए 4, तब ना 4 और 3 7। तो बहुत ही आसान है, विपरीत सतहों का योग 7 स्टैंडर्ड, पड़ोसी सतहों का योग 7 जनरल। जनरल और स्टैंडर्ड डाइस में ही अंतर है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि डाइस कैसा है जनरल है या स्टैंडर्ड, तो बहुत आसान है, 1 मिनट में देखिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन है जो देखते हैं। क्वेश्चन है इससे संबंधित क्वेश्चन 1 2 3 बारी बारी से जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस का उसी से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 5 3 सरफेस पे क्या 1 लिखा हुआ है 5 और 3 है, अपोजिट टू 5। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि डाइस कैसा है जनरल है या स्टैंडर्ड है। देखिए तो 5 और 1 6, 5 3 8, 3 और 1 4। कहने का मतलब किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 हुआ नहीं, यदि 7 होता तो जनरल है, 7 नहीं है तो क्या है स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस कहने का क्या अपोजिट है, मतलब कि विपरीत सतहों का योग कितना 7 होना चाहिए। अपोजिट टू 5 मतलब कि यदि 5 है टॉप पर तो इसके नीचे वाला जो बॉटम सरफेस होगा उसका कौन सा नंबर होगा। तो डाइस कैसा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस का क्वालिटी क्या होता है विपरीत सतहों का योग 7, तो ऊपर 5 तो नीचे कितना होगा
5 और 2 7, यहाँ कितना होना चाहिए 2, तो ना 5 और 2 कितना होगा 7। अगर यहाँ पूछता 1 के अपोजिट क्या होता है तो 7 के लिए कितना लिखना पड़ेगा 6। अगर यहाँ 3 है तो इसके अपोजिट बोलता तो कितना लिखना पड़ता 4। बहुत आसान। 5 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 6 और 3 के विपरीत 4। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस। क्वेश्चन 2 का है व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस कहने का मतलब नीचे का सतह, कहने का मतलब ऊपर 3 है तो नीचे क्या होगा। तो चेक कर लेते हैं कि डाइस कैसा स्टैंडर्ड है या जनरल है। 3 1 2, 3 1 4, 2 1 3, 3 2 5, कहीं भी जोड़कर 7 हो रहा है नहीं। 7 होता तो जनरल, जनरल नहीं है तो क्या है स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ऊपर 3 तो नीचे कितना होगा 4, तो ना 3 और 4 7, तो ऊपर 3 तो नीचे क्या होगा 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट टू 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे हम। कोई भी क्वेश्चन देगा पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड है या जनरल है। चेक कर लीजिए 4 और 3 7, जैसे ही जोड़े तो 7 आ गया। 7 आ गया कहने का मतलब डाइस कैसा है जनरल डाइस है। जनरल डाइस है तो अपोजिट टू 3 के विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत। तो देखिए यहाँ पे 3 4 5, ये जो नंबर है ये दो डाइस में तीनों एक साथ होगा कभी भी। 3 4 5 ये नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे। कौन सा नंबर इसमें भी छिपा हुआ है 1 2 और 6, 1 2 और 6, यही 3 नंबर क्या है छिपा हुआ। 3 नंबर तो एक साथ रहेगा कभी भी, 3 4 5 एक साथ रहेगा, लेकिन छिपा हुआ नंबर कौन है 1 2 और 6। तो कह रहा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो 3 के अपोजिट या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 6 हो सकता है, डिफिनिट नहीं कर सकते हैं इसलिए। अब ये स्टैंडर्ड था तो आंसर डिफिनिट आ रहा था, ये दोनों क्या था स्टैंडर्ड डाइस था इसलिए आंसर क्या डिफिनिट आ रहा था 2 6 4 4। लेकिन ये डाइस क्या है जनरल डाइस है, तो जनरल डाइस में आंसर डिफिनिट नहीं आता, पॉसिबिलिटी में आता है, संभावना में। ये भी हो सकता है ये भी। तो कहने का मतलब है 3 है तो 3 के अपोजिट क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। कोई डिफिनिट नहीं है कि 1 ही होगा 2 होगा या 6 होगा, ये तीनों में कोई एक होगा तो पॉसिबिलिटी में आंसर आएगा। तो 3 के अपोजिट क्या होगा 1 हो सकता है 2 हो सकता है 6 हो सकता है। यहाँ बोलता 4 के अपोजिट, इसका भी आंसर क्या होता सेम होता, क्योंकि 3 4 5 तो हमेशा एक साथ रहेगा। तो जो नंबर छिपा हुआ है उसी में से कोई संभावना की आने का चांस है। तो 4 के अपोजिट या तो 1 2 6, उसी प्रकार 5 के अपोजिट 1 2 6, तीनों में से कोई एक आ सकता है। आंसर क्या होगा पॉसिबिलिटी में। कब आएगा पॉसिबिलिटी में जब डाइस क्या होगा जनरल होगा। और आंसर डिफिनिट कब आता है जब डाइस स्टैंडर्ड होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो आज का बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, और साथ ही साथ जो हम लोग हमारे इस चैनल को संकल्प वीडियो क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने रीजनिंग का जीके जीएस का लाते रहेंगे और आप लोग उसको देखते रहिए और साथ ही साथ लाइक करते रहें। ठीक है, अब लोग हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए थैंक्स।